हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसके पीछे ना एक छिपी हुई व्यवस्था है। आज हम उसी डेटा स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं। वो स्ट्रक्चर जो हमारे हर एक क्लिक, हर लाइक और हर शेयर को मुमकिन बनाता है। जरा सोचिए, हम हर दिन कितने ही डेटा से गुजरते हैं, अनगिनत। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इस डिजिटल दुनिया के पीछे की असली बनावट क्या है? ये सब इतने सटीक तरीके से काम आखिर करता कैसे है? ये जो हमें कभी-कभी एक डिजिटल उलझन, एक केओस जैसा लगता है ना, असल में उसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर होता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जो इस बिखरे हुए डेटा को काम की और शक्तिशाली जानकारी में बदल देता है। तो चलिए डेटा के इसी ब्लूप्रिंट की दुनिया में चलते हैं, जिसे हम कहते हैं डेटा मॉडल। तो ये डेटा मॉडल किसी भी डेटाबेस की नींव होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग के लिए एक आर्किटेक्ट का नक्शा होता है। यही तय करता है कि डेटा आपस में जुड़ेगा कैसे, उसे प्रोसेस कैसे करना है और उसे स्टोर कहाँ किया जाएगा। अब मॉडल्स तो कई हैं, पर दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है रिलेशनल मॉडल। सवाल है क्यों? क्योंकि ये सिंपल होने के साथ साथ बेहद पावरफुल भी है और डेटा को बहुत ही कुशलता से संभालने में मदद करता है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर की सबसे बुनियादी इकाई से शुरुआत करते हैं, ताकि हमारी समझ की नींव एकदम मजबूत हो। रिलेशनल डेटाबेस में सारा डेटा टेबल में रखा जाता है। इसको एक स्प्रेडशीट की तरह समझिए, जिसमें जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉलम्स और रोज होते हैं। ये एक खाली टेबल है। यहीं से हम जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। कह सकते हैं कि हर महान डेटाबेस की शुरुआत यहीं से होती है। अब आते हैं फील्ड्स या कॉलम्स पर। ये हमारी टेबल को एक आकार देते हैं। ये वर्टिकल हेडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि हर कॉलम में किस तरह की जानकारी होगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। देखिए, अब उसी टेबल में कॉलम हेडर्स भर दिए गए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास। इससे फील्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है और हमें पता है कि कहाँ पर कौन सी जानकारी डालनी है। तो अब जब ढांचा तैयार है, इसे असली डेटा से भरते हैं। इन्हें रिकॉर्ड्स या रोज कहते हैं। हर एक रो में किसी एक व्यक्ति या चीज की पूरी जानकारी होती है। और ये देखिए, टेबल के पहली रो में एक पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है। अदिति सिंह, स्टूडेंट आईडी 101, क्लास 11th IT। अब जाकर हमारी टेबल में असली जानकारी आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास टेबल्स में डेटा है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि हम उसे सही ढंग से ढूंढ और जोड़ सकें? यहाँ पे दो तरह की कीज को समझना बहुत जरूरी है। पहली है प्राइमरी की, जो एक टेबल के हर रो को एक यूनिक आईडी देती है, जैसे हर नागरिक का आधार नंबर होता है। और दूसरी है फॉरेन की, जो उस आईडी का इस्तेमाल करके दो अलग-अलग टेबल्स के बीच एक लिंक, एक पुल बना देती है। उदाहरण के लिए, ये एक स्टूडेंट्स टेबल है। यहाँ स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, जो हर छात्र के लिए यूनिक है, और स्कूल आईडी एक फॉरेन की है, जो हमें बताएगी कि ये छात्र किस स्कूल में पढ़ते हैं। और ये दिखाता है कि वो फॉरेन की आखिर इशारा कहाँ कर रहे हैं, एक बिल्कुल अलग स्कूल्स टेबल में, उसकी यूनिक प्राइमरी की पर। इसी तरह से एक छात्र अपने स्कूल से जुड़ता है और हमें स्कूल की सारी जानकारी बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अब जब हम ये जानते हैं कि डेटा आपस में कैसे जुड़ा है, तो चलिए उन नियमों को देखते हैं जो डेटा में कोई भी बदलाव करते समय उसकी सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखते हैं। एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस पर किया गया काम की एक अकेली इकाई है। इसको एक बैंक ट्रांसफर की तरह सोचिए। एक अकाउंट से पैसे का कटना और दूसरे में जमा होना, ये पूरी की पूरी एक कार्रवाई है, एक ट्रांजैक्शन। और यहीं पे तस्वीर में आता है एसी। ये एक एक्रोनिम है जो उन 4 जरूरी गुणों को बताता है जो गारंटी देते हैं कि हर ट्रांजैक्शन भरोसेमंद तरीके से पूरा हो। समझ लीजिए कि ये डेटाबेस की दुनिया के सुरक्षा गार्ड हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं कि ACID का हर अक्षर क्या कहता है। एटॉमिसिटी, मतलब या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या बिल्कुल नहीं, आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस के नियम सही सलामत रहेंगे, वो हमेशा एक वैलिड स्टेट में रहेगा। आइसोलेशन, अगर एक ही समय पर कई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो एक दूसरे के काम में कोई दखल नहीं देंगे। और आखिर में ड्यूरेबिलिटी, एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो उसके बदलाव हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं, चाहे सिस्टम फेल ही क्यों ना हो जाए। और आखिर में आइए देखते हैं कि इन टेबल्स को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि जानकारी का एक शक्तिशाली नेटवर्क तैयार हो सके। डेटाबेस में 3 तरह के रिश्ते होते हैं।
पहला है 1-to-1, जैसे एक कर्मचारी का केवल एक ही पासपोर्ट आईडी होता है। दूसरा है 1-to-many, ये सबसे आम है, जैसे एक ग्राहक के कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। और तीसरा है many-to-many, जैसे कई छात्र कई अलग-अलग कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। तो हमने एक उलझन से शुरुआत की और अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड, लिंक्ड और सुरक्षित डेटा का सिस्टम है। हमने कुछ सरल बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली संरचना तैयार की है। अब जब हम ये जानते हैं कि डेटा कैसे व्यवस्थित होता है, तो सवाल ये है कि तब क्या होता है जब हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं। और ये सवाल हमें SQL जैसे भविष्य के विषय के लिए बिल्कुल तैयार करता है। ये सोचने वाली बात है ना?